Hello everyone. So यहाँ पे we are taking another question from matrices. This was asked in JEE Advanced 2016. Again a very interesting question. Again based on fundamental properties, basic properties of matrices. ठीक है. JEE Advanced का स्पेशलिटी देखो वो बहुत डिफिकल्ट, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे तो दे विल बी बेस्ड ऑन जो आपने क्लासेस में जिस टाइप के रूटीन क्वेश्चंस किए हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज किए हैं, उसी पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. Let P is a matrix, alpha is a real number, Q is a matrix, Qij is a matrix, PQ is equal to Ki. मतलब Q is matrix Uij जो कि given है PQ is equal to K into I is identity matrix, K is a real number not equal to 0, I is identity matrix of order 3. और Q23 मतलब मैट्रिक्स Q का 2-3 एलिमेंट जो है -k/8 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज k²/2. देन आपको अल्फा के इनका वैल्यूज फाइंड करना है. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है. तो अब बात करते हैं क्वेश्चन में कंडीशंस क्या क्या गिवन है. देखो आपको एक कंडीशन गिवन है दैट PQ मैट्रिक्स इज इक्वल टू K आइडेंटिटी, बराबर, K टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. K इज अ रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0. तो K इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, राइट. आपको मैट्रिक्स Q23 इसका एलिमेंट गिवन है. देखो मैट्रिक्स Q का Q23 एलिमेंट गिवन है. एक कंडीशन तो ये है. और डिटर्मिनेंट ऑफ Q जो है दैट इज गिवन एज k²/2. अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ Q दिस इज k²/2 है और मैट्रिक्स Q का Q23 एलिमेंट -k/8 है, तो इसको देखो यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन, वहाँ से आपको दो कंडीशन गिवन है बेसिकली, और उसी से आपको K और अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा. कैसे आप सोचते हैं इसके बारे में. देखो थॉट प्रोसेस क्या रहेगा कि भाई अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ Q रिक्वायर्ड है, गिवन है, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ Q को हम कैसे रिलेट करेंगे. ठीक है. तो ना कैन बी से अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके डिटर्मिनेंट्स भी इक्वल होंगे. तो आई कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ PQ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ KI, और I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ P डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू KQ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 1. ये हमने क्या किया, बिकॉज अगर आपके पास कोई K स्केलर मैट्रिक्स स्केलर नंबर है तो KA का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दिस इज KQ डिटर्मिनेंट ऑफ K⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ A. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर. अगर K कोई स्केलर नंबर है तो हर रो से या हर कॉलम से एक एक K बाहर निकलेगा. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर n ऑर्डर है तो हर रो से हमने एक एक K बाहर निकाला तो K टाइम्स मतलब K n टाइम्स आ जाएगा. दिस इज वाई दिस इज K⁻n. इट्स नॉट इक्वल टू K टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A. n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. तो दिस इज वन प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ Q, दिस इज k²/2. अब डिटर्मिनेंट ऑफ P तो आप फाइंड कर ही सकते हो. तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P हम फाइंड कर लेते हैं. तो यू सी दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते डिटर्मिनेंट को. तो इसके अलग एक्सपांड कर दो. तो दिस इज 3 इंटू 0 माइनस अल्फा, दिस इज 5 अल्फा. फिर -1 + 1 इंटू दिस इज 0 - 3 अल्फा. देन -2 इंटू दिस इज -10. तो बेसिकली ये क्या होगा, दिस इज 15 अल्फा -3 अल्फा. ठीक है. और ये +20. तो दिस इज 12 अल्फा +20. डिटर्मिनेंट आपको मिल गया. दिस इज 12 अल्फा +20. ठीक है. सो दिस इज 12 अल्फा +20 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या है, दिस इज k²/2. दिस इज k²/2 इज इक्वल टू KQ. ये हमको पता है. ठीक है. अब आप ध्यान से देखो K तो 0 है ही नहीं, तो आप कैंसिल कर दो. सो व्हाट इज दिस, दिस इज 12 अल्फा, बेसिकली 2 भी कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 6 अल्फा +10 इज इक्वल टू K. ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया. एक रिलेशन आ गया अल्फा और K में. ठीक है. हाँ. नाउ सी सेकंड कंडीशन क्या है. अब सेकंड कंडीशन में आप ध्यान से देखना, इफ यू हैव मैट्रिक्स P इंटू Q इज इक्वल टू KI, तो अगर आपको मैट्रिक्स Q के बारे में इन्फॉर्मेशन है दैट इज Q23 गिवन है, तो हम मैट्रिक्स Q फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो अब Q मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपके पास जो कंडीशन गिवन है दैट इज PQ इज इक्वल टू KI. तो इफ यू जस्ट सी PQ अगर KI के बराबर है, PQ इज इक्वल टू KI, तो अगर आपको मैट्रिक्स Q फाइंड करना है तो आई वांट टू रिमूव दिस P. ठीक है. अब अगर आपको P को रिमूव करना है तो आप इन्वर्स के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज P इन्वर्स से
P को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नाउ P इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो देखो P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही होगा, क्यों, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ P विल डेफिनेटली बी नॉन जीरो। वाई, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ P जीरो हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में ये जीरो हो गया तो K का वैल्यू जीरो आ जाएगा, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज K इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इनडायरेक्टली हमने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ P डेफिनेटली नॉन जीरो है, ठीक है। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉन जीरो है, सो सिंस determinant of P is non-zero, that is this is a invertible matrix। invertible matrix है तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज P इनवर्स इंटू P इंटू Q, इस केस स्केलर है, ये P इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, हम दोनों तरफ P इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो P इनवर्स इंटू P इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू Q इज Q, दिस इज K स्केलर और P इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज P इनवर्स। तो ये हमारे पास Q जो मैट्रिक्स है वो आ गया K इंटू P इनवर्स। अब P इनवर्स क्या है, P इनवर्स आपको पता है दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज P इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो बेसिकली Q जो है दैट इज K डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P। आई होप दिस इज क्लियर। वैसे आप अगर दोनों तरफ एडजॉइंट ऑफ P से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आप इसको मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो, तो अल्टीमेटली वही आने वाला है। अगर एडजॉइंट ऑफ P से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नो एडजॉइंट ऑफ P इंटू P इज डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू आइडेंटिटी, तो वहाँ से भी करेंगे तो यही आपको मिलेगा। तो नाउ वी नो दिस, और वैसे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ P वैल्यू पता है, हमने यहाँ पे फाइंड किया भी था, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप डिटर्मिनेंट ऑफ P भी ऐसा यहाँ से भी बोल सकते हैं, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P, दिस इज इक्वल टू K क्यूब डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ Q, और डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या है K स्क्वायर बाय 2, K स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या आ गया, दिस इज 2K। ये क्या किया हमने, अगर आपको इस ऐसा नहीं लिखना अल्फा के टर्म में तो आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने ये डराइव किया, यू कैन सी डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q इस K क्यूब, और डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या है, दिस इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में मेंशन है K स्क्वायर बाय 2, तो K स्क्वायर बाय पुट कर दो तो ये 2K आ जाएगा। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ P इज 2K, तो ये 2K। तो कैन आई से दिस इज Q इज इक्वल टू K डिवाइड बाय ये वैल्यू क्या है 2K, तो ये 1/2 आ गया, 1/2, और ये एडजॉइंट ऑफ P। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स Q, Q मैट्रिक्स है Q11, Q12, Q13, Q21, Q23, Q33, हाँ 33, wait 23 sorry, this is 23, Q31, Q32 एंड Q33, ये मैट्रिक्स Q। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन में देखें तो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है व्हाट इज Q23 माइनस K बाई 8, तो अगर ये माइनस K बाई 8 है, Q23 माइनस K बाई 8, तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा 1/2 एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे। तो अगर Q23 माइनस K बाई 8 तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू 1/2, बिकॉज दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये एलिमेंट क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो Q में आपको ऐसा नहीं कि एडजॉइंट ऑफ P पूरा फाइंड करने की जरूरत है। वी नो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स जो कि P मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, तो दिस इज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33, और इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, करेक्ट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा जो एडजॉइंट ऑफ P का, तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद यू कैन क्लियरली सी जो यहाँ पे एलिमेंट होगा, मतलब दिस विल बिकम C11, C12, C13, C21, C22, C23 and this is C31, C32 and C33. What is C? C is the cofactor of element 1, 1, cofactor of element 1, 2 and 1, 3 in the matrix P. तो बेसिकली C32 जो होगा, C32 मतलब cofactor of element 3, 2
A32 का कोफैक्टर जो होगा वो हमारा वैल्यू एडजॉइंट ऑफ P का ये वाला एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको मैं जस्ट इसको हम लिख सकते हैं दिस इज C32, दिस इज C32। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। C32 बेसिकली C32 जो मैट्रिक्स P है उसका 3 एलिमेंट का कोफैक्टर है, ठीक है। और ये पता भी होना चाहिए आपको, अगर कोई भी एलिमेंट का आपको एडजॉइंट ऑफ P का एलिमेंट लिखना है, एडजॉइंट ऑफ P का जो एलिमेंट है IJ, दिस विल बी CJI, ठीक है। अगर ये 2 3 एलिमेंट लिखना है तो वो कोफैक्टर ऑफ 3 2 बनेगा, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आप लिख पता है एडजॉइंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कोफैक्टर 3 2? तो यहाँ से यू कैन सी व्हाट इज मैट्रिक्स Q, ये मैट्रिक्स Q, इसका 3 2 एलिमेंट मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब इसका कोफैक्टर लिखना है। तो व्हाट इज द कोफैक्टर C32? दिस इज -1 + 2 इंटू इसका माइनर मतलब जस्ट रिमूव दिस रो एंड दिस रो, दिस इज 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा, 3 अल्फा माइनस माइनस 4 विच इज इक्वल टू +4। सो दिस इज -3 अल्फा + 4, -3 अल्फा + 4। तो दिस इज द कोफैक्टर। तो -3 अल्फा + 4 यू कैन सी दिस इज -3 अल्फा + 4, this is -3 alpha + 4. So I can say what is Q23, this is 1/2 -3 alpha + 4. You can see this -3 alpha + 4. तो यहाँ से now we got what is Q23। अच्छा Q23 क्या था? Q23 आपको बोला है this is -k/8, तो this is -k/8, तो this is -k/8 is equal to 1/2 -3 alpha this is minus of 3 alpha, ठीक है। so this is -3 alpha + 4, ये हमारा Q23 था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो दिस इज -3 alpha + 4, ठीक है ऐसा। सो व्हाट इज दिस इज ये कैंसिल कर दो, तो k इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 4 3 alpha + 4, तो ये k का। अब वी हैव दिस इक्वेशन एंड वी हैव वन मोर इक्वेशन हियर, कहाँ था ये, इनको सॉल्व करके हम अल्फा और k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से यू कैन सी k अगर 6 अल्फा + 10 है और यहाँ पे k इज 12 अल्फा + 16, तो 12 अल्फा + 16 ये, और यहाँ से दिस, तो आई कैन से 12 अल्फा + 16 शुड बी इक्वल टू 6 अल्फा + 10, ठीक है। सो व्हाट 6 अल्फा + 10, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। सो व्हाट इज दिस इज 6 अल्फा इज इक्वल टू -6, क्या क्या हमने वी आर जस्ट सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो 6 अल्फा इज इक्वल टू -6, सो व्हाट इज अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा -1, तो अल्फा को -1 पुट कर दो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4। तो वी हैव गॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, अल्फा इज -1, k इज इक्वल टू 4। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में विच ऑप्शन इज करेक्ट, पहले हम k के अल्फा के टर्म में देख लेते हैं। ये तो गलत हो गया ऑप्शन ए, तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा इज -1, तो ये -4 -8 + 8, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी और डी को देख लेते हैं। तो नाउ सी ऑप्शन सी और डी, इसमें आपको क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ Q क्या है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ सी वी हैव ऑलरेडी सीन, चलो इसको हटा देते हैं, इसकी नहीं, हाँ यहीं पे कर देते हैं इसको। दिस इज वी हैव टू फाइंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ Q, ठीक है। तो वी नो दैट दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ Q, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ P अभी फाइंड किया था। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P, दिस इज 2k, तो व्हाट इज
के इज इक्वल टू 4, ठीक है, के इज इक्वल टू 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी का वैल्यू तो हमको पता है, दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है, 4 इंटू 2 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू भी हमको पता है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 2, के स्क्वायर बाय 2 मतलब 16/2 मतलब 8, अच्छा दोनों का वैल्यू सेम ही है। तो नाउ सी, अब तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा क्या करना है। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी, दिस इज 8, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू, नाउ सी वी नो द प्रॉपर्टी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर क्यू बताया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू इज डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू रेज टू n-1, n इज ऑर्डर, मतलब n ऑर्डर 3 है इसका, तो 3-1 मतलब 2, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज 8, तो दिस इज 8 स्क्वायर, so what is this, this is 8 cube, 8 cube, so what is this, अब इसको आप थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल्स में देख लो, 2 क्यूब का क्यूब विच इज 2 रेज टू 9, मतलब ये सही है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ q इंटू एडजॉइंट ऑफ p, इसका आंसर में 2 रेज टू n ही आएगा, आप 9 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन में वैल्यूज हैं डिटर्मिनेंट ऑफ p और डिटर्मिनेंट ऑफ q का वैल्यू सेम ही आने वाला है, तो ये अल्टीमेटली इसका वैल्यू भी सेम ही आएगा, यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ p रेज टू 2 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ q आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली इसका वैल्यू भी सेम ही आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो इसको। तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी एंड सी आर द आंसर्स फॉर दिस, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिसेस। देखो सिंपल आपने क्या किया, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज यूज़ किया, एडजॉइंट को कैसे यूज़ करना, देखो कभी भी क्वेश्चन में एडजॉइंट फाइंड कराना लास्ट स्टेप है, एडजॉइंट कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करवाते जेईई एडवांस में, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट जैसे व्हाट इज एडजॉइंट को फैक्टर्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, देन यू कैन इजीली क्रैक दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज़ करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी ईजी, बस ये क्लिक होना चाहिए आपको कि दोनों तरफ का डिटरमिनेंट लेना है और सिर्फ को फैक्टर्स फाइंड करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।